Uh, बेटा गुड मॉर्निंग टू ऑल। good Good morning, Good sir. morning. morning, sir. Good morning, sir. देखो बेटा, लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे एप्लीकेशंस ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। अनामिका बताना बेटा कौन सी बोल रही है। Sir, lower oxidation state is more stable and higher oxidation state will be more stable. कब कब? मैं बताऊं सर? हाँ बेटा बता। If difference between two successive ionization energy is greater than 16 electron volt, तो lower oxidation state more stable होगा। और if difference between two successive electron ionization energy is lower than 11 electron volt, then higher oxidation state will be more stable. शाबाश बेटा, ऐसे भी सोच सकते हो। देखो 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है मतलब, तो इसका मतलब दूसरा इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज किया जा सकता है, और अगर ज़्यादा है उससे तो दूसरा इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज नहीं किया जा सकता। समझ गए बेटा? यस सर। Yes. तो इसमें एक बात और बच गई, बिटवीन 11 एंड 16 अगर वैल्यू बिटवीन 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी तो भी बेटा लोअर ही मोर स्टेबल होगा। समझ गए? तो 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तो हम लोअर को मोर स्टेबल मान सकते हैं, नहीं मान सकते? Yes, sir. यस सर। समझ गए बेटा बात? अब देखो नेक्स्ट, सेकंड एप्लीकेशन इज मेटेलिक कैरेक्टर। देखो बेटा, मेटल इलेक्ट्रॉन्स इजीली लूज कर देते हैं, यस और नो? यस सर। मंगलम, मेटेलिक कैरेक्टर कैसे रिलेटेड होगा बेटा आयनाइजेशन एनर्जी से? मंगलम बताना। मंगलम आवाज नहीं आ रही बेटा। रितिका बता बेटा। हिमांशु बता रहे, हिमांशु। जानवी, सर जानवी, Yes, sir. मेटेलिक कैरेक्टर कैसे रिलेटेड होगा आयनाइजेशन एनर्जी से? सर मैं बताऊं? बता बेटा, ये तो पढ़ते ही नहीं है, बताते ही नहीं है कुछ भी। सर जब मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। शाबाश। मेटल्स जो होते हैं बेटा वो इलेक्ट्रॉन्स इजीली लूज कर देते हैं ना। यस सर। metals loses their electrons easily, तो easily lose करेंगे तो क्या बोल सकते हैं बेटा हम? metals loses their electrons easily, hence their ionization potential is lower. while नॉन मेटल्स क्या करेंगे बेटा? metals loses their Easily electrons gain. easily, hence their ionization potential is lower, while non metals do not lose electrons easily, that is why Their ionization potential is higher. that is why their ionization potential is higher. बोलो बेटा, क्लियर है या नहीं बात? Yes. यस सर। तो ऐसे कह सकते हैं हम कि मेटेलिक कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। यस सर।
आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा तो मेटेलिक कैरेक्टर कम। कम। समझ गए बेटा? यस सर। अब देखो जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इसमें सबसे ज़्यादा मेटेलिक कौन होगा? ऐसे कह सकते हैं हम टॉप टू बॉटम। देखो आयनाइजेशन एनर्जी कम हो रही थी, तो आयनाइजेशन एनर्जी कम हो रही थी तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा बेटा? इंक्रीज। ज्यादा। ज़्यादा होगा, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। समझ आया नहीं आया? यस यस सर। सर। और देखो लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही थी? लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज नहीं बेटा, इंक्रीज हो रही थी। पर क्या हो रही थी? डिक्रीज। इंक्रीज। इंक्रीज। लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस तो ये कह सकते हैं हम कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी क्या होगा? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस एंड मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। देखो बेटा फॉर एग्जांपल और सर अगर टॉप टू बॉटम आएंगे तो? बेटा टॉप टू बॉटम ये बताया ना, ये देखो टॉप टू बॉटम मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। ठीक है अनामिका? ओके सर। देखो बेटा इसमें लेफ्ट टू राइट, इसमें क्या बढ़ रहा है? ये आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है, तो ये किसका ऑर्डर कह सकते हैं हम? नॉन मेटल्स। नॉन मेटेलिक ऑर्डर। यस और नो? यस सर। बेटा समझ गए क्या? यस सर। उसके बाद देखो बेटा रिएक्टिविटी, इसकी थर्ड एप्लीकेशन। देखो बेटा रिएक्टिविटी को ऐसे समझ लो सिंपल सी लैंग्वेज में, रिएक्टिविटी का मतलब जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन ले ले या दे दे। आगे एक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का भी कंसेप्ट पढ़ेंगे। जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करेगा तो उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी बेटा? उतनी ज्यादा होगी। उतनी ज़्यादा होगी। देखो क्या बोला मैंने, जो मेटल इजीली गेन और लूज और नॉन मेटल इजीली इलेक्ट्रॉन दे दे या फिर गेन कर ले, वो क्या होगा बेटा? इतना ही ज्यादा। ज़्यादा क्या? रिएक्टिव। वो इतना ही ज़्यादा रिएक्टिव। समझ गए बेटा बात? यस सर। जो इलेक्ट्रॉन्स जितनी जल्दी इजीली, जल्दी नहीं, जल्दी भी कह सकते हैं फिर उसको, जितनी इजीली इलेक्ट्रॉन्स दे दे या ले ले तो उसकी रिएक्टिविटी इतनी क्या हो जाएगी बेटा? ज्यादा। ज़्यादा। बोलो बेटा इसमें कोई डाउट हो तो इस एप्लीकेशन में? नो सर। नो सर। अब देखो इलेक्ट्रॉन लेते कौन है? नॉन मेटल्स। और देते कौन है? मेटल। मेटल्स। तो देखो कैसे लगाएंगे इस कंसेप्ट को हम, कि अभी तो मेटल्स के अंदर लूज करने की टेंडेंसी। देखो बेटा टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही थी? इंक्रीज। टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज। बेटा डिक्रीज हो रही थी ना? यस सर। टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस, तो ये कह सकते हैं हेंस टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, तो रिएक्टिविटी भी क्या हो जाएगी बेटा? डिक्रीजेस। डिक्रीजेस क्यों? रिएक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन जल्दी से लूज करेगा तो रिएक्टिविटी उसकी ज़्यादा होगी। यस ओके सर। बेटा नहीं समझे बात?
जैसे मान लो एक समझ तो गए तुम्हारे सर। पास लिथियम है और एक सीजियम है, तो कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा? सीजियम। सीजियम के तो हवा में आग लग जाती है। यस सर। सीजियम इज मोर रिएक्टिव। क्यों मोर रिएक्टिव बेटा सीजियम? एक्टिविटी ज़्यादा होती है। क्योंकि सीजियम इलेक्ट्रॉन इजिली लूज कर देगा। बेटा बोलो Lose क्लियर कर- है या नहीं बात? Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद देखो नेक्स्ट एप्लीकेशन इज बेटा रिड्यूसिंग पावर। क्या मतलब होगा रिड्यूसिंग पावर का? बेटा रिडक्शन मतलब जो दूसरों का कराए रिडक्शन और खुद का कराए ऑक्सीडेशन। तो देखो जो इलेक्ट्रॉन इजीली दे देगा तो वो दूसरों का ऑक्सीडेशन कराएगा या रिडक्शन कराएगा? Oxidation. देखो मैं क्या लिख रहा हूं, इसमें ध्यान से सुनना कि जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देगा वो दूसरों का करवाएगा। Oxidation. अच्छा देगा, खुद इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो खुद का करा रहा है ऑक्सीडेशन, तो दूसरों का करवाएगा रिडक्शन। बेटा खुद लूज कर रहा है ना, तो दूसरे लेंगे उससे। यस और नो? जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देगा वो दूसरों का करवाएगा रिडक्शन। तो मतलब वो इतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। समझ गए बेटा? Yes, sir. दैट इज उसकी रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा होगी। जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देगा वो दूसरों का करवाएगा रिडक्शन। मतलब वो इतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और इतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा तो इसका मतलब उसकी रिड्यूसिंग पावर इतनी ज़्यादा होगी। बेटा बोलो क्लियर है या नहीं बात? Yes, यस sir. सर। समझ गए? Yes, sir. अब देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम में कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट? पर Cesium. वेरी गुड, सीजियम अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। बेटा जल्दी से इलेक्ट्रॉन्स कौन देगा? सीजियम। तो सीजियम की रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा होगी, Four. और ये रिड्यूसिंग पावर होती है बेटा गैसियस स्टेट के अंदर। दिस इज द रिड्यूसिंग पावर इन Gaseous. गैसियस स्टेट। जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देगा तो वो इतने ही अच्छे से दूसरों का रिडक्शन कराएगा। अब देखो बेटा एक्वस स्टेट की अगर बात करें हम, एक्वस का मतलब पानी में, Water. एक्वस का मतलब इन वाटर। ठीक है बेटा? तो इन वाटर के अंदर क्या होता है बेटा? सबसे ज़्यादा तो होता है लिथियम। देखो बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी सी बात आ गई। फिर पोटेशियम ऑलमोस्ट बराबर होता है रुबिडियम के, फिर सीजियम, और सबसे कम होता है सोडियम। देखो बेटा कॉन्ट्राडिक्टरी सी है या नहीं ये बात? Yes, sir. लिथियम क्या बेटा? देखो रिडक्शन के एक्वस स्टेट में एक कंसेप्ट बता रहा हूँ मैं आपको कि जैसे कोई भी एक मेटल है एम, ये मेटल सॉलिड स्टेट में है, तो इसको सॉलिड स्टेट से बेटा सीधा सबसे हम पहले गैसियस स्टेट में बदलते हैं।
तो गैसियस स्टेट में बदलने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है उसको बोलते हैं हम सब्लिमेशन एंथैल्पी। क्या बोलेंगे बेटा? सब्लिमेशन एंथैल्पी। सब्लिमेशन एंथैल्पी। अब वो मेटल जब गैसियस स्टेट में आ जाएगा, देखो कल एंथैल्पी की डेफिनेशन याद करो, हमने कहा था कि इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो गैसियस स्टेट में बेटा एटम्स आइसोलेटेड हो गए, अब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो ये हो गई उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब मान लो इसने n इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए Mn प्लस गैसियस स्टेट में, ठीक है बेटा? अब देखो क्या होगा इसमें, Mn प्लस इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए गैसियस स्टेट में। अब इसमें हम पानी डालेंगे तो ये आयन क्या करेगा, अपने चारों तरफ पानी से एसोसिएट हो जाएगा, हाइड्रेटेड हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे Mn प्लस एक्वस। तो यहाँ जो एनर्जी रिलीज होती है, ये थर्मोडाइनमिक्स में भी पढ़ेंगे हम, उसको बोलते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो बेटा जो जितना छोटा, मैं एक बात बता रहा हूँ, देखो सुनना, जो जितना छोटा पानी में इतना ही मोटा। क्या बोला मैंने? जो जितना छोटा है वो पानी में उतना ही मोटा होगा। तो पानी में इतना ही मोटा मतलब वो स्ट्रांगली हाइड्रेटेड हो गया, हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा रिलीज कर रहा है। देखो गैसियस स्टेट में तो इन दोनों का सम, आयनाइजेशन एनर्जी प्लस सब्लिमेशन एनर्जी जिसकी सबसे कम, वो ही जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। तो वो सबसे कम किसकी थी बेटा? सीजियम की। तो ये दो फैक्टर तो सीजियम के फेवर में हो गए, लेकिन हाइड्रेशन एनर्जी किसकी सबसे ज़्यादा होगी बेटा? हाइड्रेशन एनर्जी जो जितना छोटा, तो सबसे छोटा कौन है? लिथियम, तो लिथियम की ज़्यादा होगी। तो हाइड्रेशन एनर्जी इन दोनों के सम से ज़्यादा हो जाती है लिथियम के केस में, इसलिए लिथियम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है इन वाटर। Yes, sir. Li is the strongest reducing agent. Li is the strong reducing agent। वाटर के अंदर Li स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा बेटा। क्यों? बिकॉज हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ लिथियम इज Small. स्मॉल, नहीं ज़्यादा। लिथियम की ज़्यादा हो जाती है, इसलिए वो ज़्यादा होगा। समझ गए बेटा बात? यस सर। बोलो सबको क्लियर है या नहीं? यस सर। तो देखो जनरल अगर उससे आयनाइजेशन एंथैल्पी से प्रेडिक्ट करो, तो जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी जितनी कम, वो इलेक्ट्रॉन इतनी जल्दी लूज कर देगा। जितनी जल्दी लूज कर देगा तो उसके वो खुद का ऑक्सीडेशन करा रहा है, तो दूसरों का क्या कराएगा? रिडक्शन। तो दूसरों का रिडक्शन कराएगा, तो ये कह सकते हैं इट विल बी अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। यस सर। बेटा समझ गए कितनी एप्लीकेशंस होगी? 4 रिड्यूसिंग पावर। 4 फिफ्थ, to determine the number of वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कैसे डिटरमाइन करेंगे? पारुल बता सकती है बेटा? वैलेंसी से। हाँ बेटा, वैलेंसी से सर। हाँ वैलेंसी से। देखो बेटा, मैं इसमें एक बात बोलना चाह रहा हूँ कि मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे दो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी के बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा है, तो ये कह सकते हैं कि दूसरा इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, पहला लूज करेगा, तो मतलब खाली एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुआ। यस सर। इफ डिफरेंस बिटवीन
इफ डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी दो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी के बीच में डिफरेंस क्या होगा बेटा? वेरी हाई. सो वी कैन से its outermost shell contains only वन इलेक्ट्रॉन. उसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा? 1 इलेक्ट्रॉन. देखो जैसे I1 है, I1 मान लो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है बेटा, और I2 मान लो 95 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. ये ऐसे मान लिया हमने एट रैंडम एग्जाम्पल के लिए. तो बताओ इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? बेटा 1 इलेक्ट्रॉन होगा वैलेंस सेल में, क्योंकि देखो 8 95 में बहुत ज़्यादा का फर्क नहीं हो गया बेटा इसमें. यस सर. बोलो बेटा समझ में आया नहीं आया? अब जैसे देखो एक I1 है 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, I2 है बेटा 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और I3 है बेटा 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो बताओ इसमें कितने वैलेंस सेल होंगे? बेटा बताओ. 1 ही होगा. सर 1. बेटा 1 क्यों होगा? देख I1 तो पर 8 है और ये 19, तो ये लगभग इसकी डबल ही है, और I3 तो बेटा बहुत ज़्यादा टाइम्स होगी. तो इसका मतलब इसके वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हुए. यस सर. बेटा नहीं आई बात समझ में? आ गई सर. ओके सर. उसके बाद देखो नेक्स्ट एप्लीकेशन. बेसिक नेचर. बताओ बेटा बेसिक नेचर को कैसे एक्सप्लेन करेंगे हम? देखो बेटा एक याद रखो एक कंसेप्ट, BIR बिर. BIR मतलब जो जितना बेसिक होगा वो इतना ज़्यादा आयनिक होगा और इतना ही ज़्यादा रेड्यूसिंग नेचर होगा उसका. BIR मतलब बेसिक आयनिक रिड्यूसिंग नेचर. बेसिक आयोनिक एंड रिड्यूसिंग. तो मैं ये कह सकता हूँ बेटा लोअर इज द आयनाइजेशन पोटेंशियल, मोर विल बी द बेसिक नेचर. दैट इज यस सर. लोअर इज द आयनाइजेशन पोटेंशियल, मोर विल बी द बेसिक नेचर. आयनाइजेशन पोटेंशियल जितनी कम होगी बेसिक नेचर इतना ही क्या होगा बेटा? ज़्यादा होगा. देखो जैसे एक तो सोडियम है और एक मैग्नीशियम है, तो कौन ज़्यादा बेसिक होगा बेटा सोडियम और मैग्नीशियम में? सोडियम की कम है तो सोडियम ज़्यादा होगा. इसलिए देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड तो हम स्ट्रॉन्ग बेस में लेते हैं और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं बेटा स्ट्रॉन्ग बेस में, वीक बेस में. दिस सोडियम हाइड्रोक्साइड दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस. स्ट्रॉन्गर बेस. बेटा बोलो बात क्लियर है या नहीं? यस यस सर. यस सर. कर दोगे या नहीं?
यस सर। ये तो देखो पीरियड की बात कर रहे थे, ग्रुप में बात करें जैसे Na2O सोडियम की ऑक्साइड, लीना की। बेटा इसमें कौन होगा सबसे ज्यादा बेसिक? पर्ल बता। Cesium. बेटा लोअर इज द आयनाइजेशन पोटेंशियल, मोर विल बी द, ये देखो, मोर विल बी द बेसिक नेचर। तो यहाँ पे आयनाइजेशन पोटेंशियल तो लोअर सीजियम की होगी, तो सीजियम का सबसे ज्यादा हो गया ना बेसिक नेचर। तो मैंने सर यही बोला था। यही बोला था बेटा, मेरे को सुना नहीं, फिर माफ कर दे। ठीक है क्या पर्ल, माफ कर दिया यस सर। है बेटा? क्या सर? माफ कर दिया क्या? अरे माफ कर दिया क्या पर्ल? हाँ सर। अच्छा तू क्या सोच रही है, डर गया मैं तेरे से? बेटा मेरे को सुना ही नहीं। बेटा बताओ इन एप्लीकेशन में यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो किसी को? No, sir. कौन सी नंबर थी बेटा ये लास्ट? 6th 7th एप्लीकेशन इसकी। नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड्स। इनके हाइड्रोक्साइड्स के नेचर को कैसे एक्सप्लेन करेंगे आयनाइजेशन एनर्जी के बिहाफ पे, बता। देखो बेटा कोई भी एक एलिमेंट है XOH, ये है। अब ये पर्ल बता, ये एसिड है या बेस है? बेस है सर। क्यों, क्या पता तेरे को बेस है? सर OH माइनस आयंस तो बेस में होता है ना। अच्छा ये देख, ये ले मैंने ऐसे बना दिया HOCl या ClOH। अब बता क्या है ये? पर्ल बोल बेटा क्या है अब? बेटा इसका मतलब ये एसिड भी हो सकता है और बेस भी। अनामिका बता कैसे बताएंगे एसिड और बेस? इट डिपेंड्स ऑन IP और IE। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ X के ऊपर डिपेंड करेगा बेटा ये, कि X की आयनाइजेशन एनर्जी क्या है। देखो तो वो X यहाँ पे, if ionization energy of X is more, अगर X की आयनाइजेशन एनर्जी मोर है तो बेटा क्या होगा, ये एसिड होगा। और अगर आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ X इज लेस तो ये क्या होगा? Basic. देखो जहाँ से जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है तो वहाँ पे डिफरेंस ज़्यादा हो गया, डिफरेंस ज़्यादा हो गया तो बॉन्ड वहाँ से ब्रेक होगा। देखो कैसे, फॉर एग्जांपल एक तो मैंने ले लिया NaOH, एक ले लिया बेटा मैंने MgOH होल ट्वाइस, एक ही पीरियड के मेंबर है AlOH होल थ्राइस, SiOH होल 4, POH होल थ्राइस। ये POH होल थ्राइस देखो तुम्हारे को शकल से दिख रहा है बेस, लेकिन इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ H3PO3। यस और नो? SO2OH होल ट्वाइस, और इसको हम बोल सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। एक अभी लिखा हमने ClOH। अब देखो बेटा इसमें सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी कम है या नहीं है? तो सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी कम है तो किसके बीच में से बॉन्ड कटेगा? Na और OH के बीच में।
Mg और OH के बीच Yes, में, sir. Al और OH के बीच में, तो मतलब इनका नेचर कैसा हुआ? Basic. बेसिक Yes. नेचर इनका। अब देखो बेटा, Yes, sir. इसमें सिलिकॉन की आयनाइजेशन, अब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है घट रही है? बढ़ रही है। बढ़ रही है, तो सिलिकॉन की ज़्यादा। अब ये X हो गया यहाँ पे सिलिकॉन, उसकी ज़्यादा, तो ज़्यादा तो अब बॉन्ड किसके बीच में से टूटेगा? O और H के बीच में से। तो O और H के बीच में से टूटेगा तो ये क्या हो गए सर? एसिड। Acid. एसिड। तो क्या कह सकते हैं हम? बताओ बेटा, यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं तो क्या बोल सकते हैं कि बेसिक कैरेक्टर डिक्रीजेस And acid character increases. बेसिक कैरेक्टर डिक्रीजेस एंड एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। बेटा बोलो, क्लियर है या नहीं बात? Yes, sir. Yes, sir. क्या बेटा? बेटा बोलो। Yes, sir. तो यहाँ Yes, बेसिक sir. कैरेक्टर डिक्रीजेस और एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। Increases. ये बेटा एप्लीकेशंस ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एंथैल्पी। बेटा दो प्रॉपर्टी अपनी ओवर होगी, दो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कौन कौन सी? एक तो एटॉमिक साइज और दूसरी क्या होगी? एटॉमिक साइज और दूसरी आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एंथैल्पी, और क्या बोलते हैं उसको हम? आयनाइजेशन पोटेंशियल। Potential. समझ गए बेटा बात? अब उसके बाद देखो थर्ड पीरियोडिक प्रॉपर्टी आती है अपनी Electron gain enthalpy. वेरी गुड, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। Sir, affinity का मतलब? अभी बताएंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मतलब ये दोनों एक ही बात है बेटा। इसके अंदर बस एक रिलेशन होती है गेन एंथैल्पी और एफिनिटी के अंदर, ठीक है? दोनों में मतलब कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही टर्म है। देखो बेसिक डिफरेंस, एंथैल्पी का मतलब तो क्या होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ energy changes taking place। बेटा चेंजेस का मतलब, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, चेंजेस का मतलब एनर्जी रिलीज भी हो सकती है और एब्जॉर्ब भी हो सकती है। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंजेस टेकिंग प्लेस when electron is added to the outermost shell, आइसोलेटेड गैसियस एटम। बेटा एक एटम में जब इलेक्ट्रॉन ऐड कराएंगे हम तो एनर्जी चेंजेस मतलब एनर्जी रिलीज भी हो सकती है और एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो सकती है, तो उसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रॉन
गेन एंथैल्पी। समझ गए बेटा? Yes, sir. देखो कैसे, जैसे एक अपन एटम ले लें कोई भी, ये एक एक्स एलिमेंट है गैसियस स्टेट में, उसके अंदर हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कराया तो क्या बन गया ये एक्स माइनस इन गैसियस स्टेट। ठीक है बेटा, एक्स इन गैसियस स्टेट में वन इलेक्ट्रॉन ऐड कराएंगे तो क्या बन जाएगा एक्स माइनस इन गैसियस स्टेट। तो ये एक्स माइनस बनेगा गैसियस स्टेट में, तो यहाँ जो एनर्जी रिलीज करेगा उसको क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ओके, Yes, sir. तो प्लस एनर्जी, तो प्लस जो एनर्जी रिलीज कर रहा है उसको बोले, जब एनर्जी रिलीज कर रहा है तो डेल्टा एच का साइन नेगेटिव होगा पॉजिटिव। बेटा एनर्जी रिलीज कर रहा है तो मतलब प्रोसेस कैसी होगी, एक्सोथर्मिक हुई ना। Yes, sir. एक्सोथर्मिक मतलब डेल्टा एच एक्सोथर्मिक के लिए क्या होता है, नेगेटिव। Negative. भाई फाइनल एनर्जी कम होगी और इनिशियल एनर्जी ज़्यादा थी, तो देखो डेल्टा एच नेगेटिव होगा, मतलब ये डेल्टा एच ही है तुम्हारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बराबर। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब है बेटा इट इज़ अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स। बेटा कौन पूछ रहा था, समझ में आया नहीं आया? देखो गेन एंथैल्पी का मतलब क्या हुआ, गेन एंथैल्पी का मतलब तो जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा कोई भी एटम, तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंजेस टेकिंग प्लेस, एनर्जी चेंजेस टेकिंग प्लेस व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द आइसोलेटेड गैसियस एटम। Gaseous state. उसको तो क्या बोलेंगे बेटा हम, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, कि कितनी एनर्जी चेंजेस हो रही है। और एफिनिटी का मतलब बस ये एक टेंडेंसी हो गई कि इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी हो गई, इलेक्ट्रॉन्स को लेने की टेंडेंसी, गेन करने की टेंडेंसी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब Tendency of gaining. देखो electrons. एफिनिटी का मतलब नहीं समझते बेटा, एफिनिटी नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रॉन्स की टुवर्ड्स अट्रैक्शन, यस और नो। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को लेने की प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो देखो इनमें एक रिलेशन होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये बराबर होता है माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ई ए माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी माइनस 5/2 RT। आर गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है। Sir, हाँ बेटा, एंथैल्पी को H से डिनोट करता है, एंथैल्पी को किससे डिनोट करता है? एच से बेटा, एंथैल्पी को एच से डिनोट करते हैं बेटा। ओके सर। बेटा नहीं आया समझ में? यस सर, आ गया। तो इसकी यूनिट भी वही होंगी जो आयनाइजेशन एनर्जी की होती है, किलो जूल पर मोल और किलो कैलोरी पर मोल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। समझ गए बेटा बात? बेटा बोलो, प्रॉपर्टी ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन, और इसको ऐसे बोल सकते हैं कैपेसिटी टू बाइंड विद इलेक्ट्रॉन। तो बेटा मैं ऐसे बोल सकता हूँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इक्वल टू द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एन आयन। बताओ बोल सकते हैं नहीं? दोबारा बोलना सर। देखो बेटा मैं ये बोल रहा हूँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ अ एलिमेंट इज इक्वल टू द आयनाइजेशन पोटेंशियल of anion of that element। electron affinity of a element is equal to ionization potential of anion of that element।
बेटा नहीं समझे क्या बोला इसमें? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसके बराबर है? आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एनायन ऑफ दैट एलिमेंट। मतलब जिस एलिमेंट की भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम पता लगा रहे हैं उसके एनायन की आयनाइजेशन पोटेंशियल के बराबर हो जाएगी ये वैल्यू। बेटा नहीं समझे? देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये एक एलिमेंट है x, तो इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो गेन करके x माइनस बनाएगा। तो यहाँ जो एनर्जी रिलीज कर रहा है ये एनर्जी रिलीज कर रहा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और इसको हम क्या बोल देंगे? EA, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ x। अब मैंने क्या बोला है? बराबर IP ऑफ एनायन ऑफ दैट एलिमेंट। ये एक x माइनस एलिमेंट है बेटा, तो इस x माइनस में एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी ना, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना पड़ेगा तुम्हारे को। तो ये बन जाएगा तुम्हारा x प्लस इलेक्ट्रॉन। तो ये जो एनर्जी है ये यहाँ पे किसके बराबर हो जाएगी? उसकी आयनाइजेशन एनर्जी के बराबर। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ x माइनस। देखो बेटा जब लेगा इलेक्ट्रॉन जब तो एनर्जी रिलीज करेगा, और जब देगा जब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा वो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी के बराबर हो जाएगी। बेटा समझ गए क्या? यस सर। अब देखो टेम्परेचर तुम्हारा पॉजिटिव रहेगा हमेशा केल्विन में, R पॉजिटिव। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी गेन एंथैल्पी नेगेटिव है तुम्हारी, तो गेन एंथैल्पी नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को पॉजिटिव होना पड़ेगा बेटा। भाई ये पॉजिटिव होगा तभी तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव नेगेटिव दो रिजल्ट्स को जोड़ेंगे तो नेगेटिव आएगा फाइनल रिजल्ट। यस सर। बेटा समझ गए के बाद? यस सर। यस सर। देखो मैं दोबारा बोल रहा हूँ एक बार कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होगी तो एफिनिटी नेगेटिव में होगी, एफिनिटी पॉजिटिव में होगी तो गेन एंथैल्पी क्या होगी? नेगेटिव। तो यूजुअली क्या होता है, मैं एक ऐसे नोट की फॉर्म में लिख देता हूँ इसको। यूजुअली जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ most of the elements is positive, ये सॉरी नेगेटिव। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है बेटा मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स के लिए? नेगेटिव। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव है तो इनकी EA क्या होगी? एफिनिटी पॉजिटिव। शाबाश, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव हो जाएगी। समझ गए? यस सर। क्योंकि ये मोस्टली सब के लिए नहीं बोल रहा हूँ बेटा, मैंने क्या बोला है? मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स। अब मैं बताऊंगा कि कौन एलिमेंट होंगे जिनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी हो सकती है, कैसे होगी वो। उसके बाद एक टर्म आती है सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जैसे सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी था, सक्सेसिव EG। देखो बेटा सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी को हमने ऐसे बोला था एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी। यस और नो? बेटा एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी क्या हो जाएगी? अब उसकी इसमें इसको क्या बोल सकते हैं हम? एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी। बेटा बोलो। यस सर। इट इज द amount of energy required during successive addition of electrons
Isolated gaseous state. Successive addition of electrons to the isolated gaseous atom. देखो बेटा, जैसे एक एटम है X, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कराया तो ये बन गया आपके पास X माइनस गैसियस स्टेट में। तो यहाँ पे ये कह सकता हूँ डेल्टा EgH1 फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फिर एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कराना है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ये डेल्टा EgH2 सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो क्या बन जाएगा ये X2 माइनस इन गैसियस स्टेट। समझ गए बेटा। फिर एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कराना है तो डेल्टा EgH3 हो गया X3 माइनस इन गैसियस स्टेट। तो बेटा इसमें जो सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी। देखो पहली के लिए मैंने क्या बोला, एनर्जी चेंजेस बोला, मतलब वो नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। पहली के लिए क्या बोला बेटा मैंने, इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंजेस टेकिंग प्लेस, बोला या नहीं बोला। और इसके अंदर देखो क्या बोला है मैंने, इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। तो बेटा मैं ऐसे बोल सकता हूँ, देखो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, कि सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल बी ऑलवेज सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। बेटा कौन एक्सप्लेन कर सकता है इस बात को, जो सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी वो हमेशा क्या होगी आपकी, पॉजिटिव। सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ऑलवेज, क्यों होगी बेटा पॉजिटिव, बिकॉज एनर्जी इज रिक्वायर्ड, successive electron gain enthalpy is always positive because energy is required to overcome the repulsive forces, which are created by previous electrons which are already added। देख बेटा, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ऑलवेज पॉजिटिव, दैट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओवरकम द रिपल्सिव फोर्सेस which are created by previous electrons which are already added, जो पहले से इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं। समझ गए बेटा, उनके जो इलेक्ट्रॉन पहले से ही प्रेजेंट है उनके साथ क्या होगा बेटा, नए इलेक्ट्रॉन को जोड़ेंगे तो हम रिपल्शंस होंगे, तो उन रिपल्शंस को ओवरकम करने के लिए जो एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी, तो इसलिए पॉजिटिव हो जाएगी। बेटा बोलो समझ में आया नहीं आया। देखो जैसे ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में, इसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो ये बन गया O माइनस इन गैसियस स्टेट। अब इसमें जो हम नया इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ये बनेगा बेटा O2 माइनस इन गैसियस स्टेट। तो ये जब नया इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो क्या होगा बेटा इसमें, बेटा बताओ, नया इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन पहले से प्रेजेंट था इस इलेक्ट्रॉन में और इन इलेक्ट्रॉन में, इनमें क्या होगा आपस में, इलेक्ट्रॉन का नंबर ज़्यादा हो गया, रिपल्शंस। तो उन रिपल्शंस को ओवरकम करने के लिए ऐड तो कराना ही है हमारे को, तो रिपल्शंस को ओवरकम करने के लिए हमारे को एनर्जी क्या करनी पड़ेगी बेटा, सप्लाई करनी पड़ेगी। तो सप्लाई करनी पड़ेगी मतलब रिक्वायर्ड होगी, तो डेल्टा EgH सक्सेसिव क्या हो जाएगी, डेल्टा EgH सक्सेसिव विल बी पॉजिटिव। बेटा बोलो समझ में आया नहीं आया। यस सर। कि सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा क्या होगी बेटा, पॉजिटिव होगी। क्यों, क्योंकि एनर्जी विल बी ऑलवेज रिक्वायर्ड टू क्या बेटा, हाँ ओवरकम द रिपल्सिव फोर्सेस। समझ गए बात। यस सर।
बाकी इसमें डिटेल में बेटा फिर कल इसकी एंथैल्पी की पीरियोडिसिटी और फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, दोज वी विल डिस्कस टुमारो। ओके, थैंक यू।